जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोगली सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। शुरू करो अप्पू। मैं जीत गया। मेरी तरफ, मेरी तरफ। हाँ, बहुत अच्छे मोगली। चलो हीटा, उसे फेंको। और जोर से फेंको। फेंको, फेंको, पर इसमें बिल्कुल मजा नहीं है। मोगली और बगीरा दोनों सेकंड प्लेस पर हैं, पर जीत हुई है ट्रिकी की। हे, तुम क्या कर रही हो? मैं बोर हो रही हूँ। मैं बेवकूफों की तरह बनानास नहीं फेंकना चाहती। तुम बहुत मोटी हो। उस पर ध्यान मत दो, वो बस इतरा रहा है क्योंकि वो पहला राउंड जीत गया। आ जाओ, हमारे साथ खेलो, उसे फेंको। तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। अप्पू भी बहुत अच्छा फेंकता है। तुम्हें हम दोनों की जरूरत नहीं है। जरूरत है, ऐसे ज्यादा मजा आता है। वैसे भी तुम्हारे साथ खेलना हमें अच्छा लगता है ना बगीरा? हाँ, और हमें दो फेंकने वालों की जरूरत है। सिर्फ तुम्हारे जैसे अच्छे फेंकने वाले ही केले को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। अब चिढ़ना बंद करो, वो एक बंदर है, वो हमेशा बकवासी करता है। मैं चिढ़ नहीं रही, पर मैं मोटी और भारी हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे जैसी हो। हम बड़े और ताकतवर हैं क्योंकि हम हाथी हैं। नहीं, हम ग्रे और मोटे हैं और हम उड़ भी नहीं सकते। मैं जमीन को देखते देखते अब थक चुकी हूँ। अब मैं आसमान देखना चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ, हल्का होना, जैसे कि वो। उड़ने के सपने मत देखो और बड़बड़ाना बंद करो, हमारे साथ आकर खेलो। मैं कभी नहीं देख पाऊंगी कि वहाँ पर क्या होता है बादलों में। तुम्हारी बारी बगीरा। 2, 3। बहुत खूब बगी। बनाना, बनाना, बनाना। ओह नो! तुम कहाँ जा रही हो? खेलने? क्या मैं आ सकती हूँ? तुम उड़ना चाहती हो? तुम्हें मेरी मदद चाहिए? देखो, ये आसान है। इतने बड़े कानों के साथ शायद तुम उड़ पाओ। उन्हें हिलाने की कोशिश करो। चलो, शायद इससे काम बन जाए। मुझे बस अकेला छोड़ दो। जाओ, कहीं जाकर उड़ो। वो कहाँ चली गई? पता नहीं, उस तरफ या फिर इस तरफ, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें देख रहा था। हमारे पेरेंट्स ने कहा था कि अलग मत होना। हीटा और मुझे साथ रहना था और मुझे उसका ध्यान रखना था। बहुत अच्छे, तुमने चिढ़ाकर उसका दिल दुखा दिया और अब हम नहीं खेल सकते। मैं बस मजाक कर रहा था। मुझे हीटा सच में पसंद है, भले ही वो थोड़ी सी मोटी है। चलो अप्पू, चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। चलो, हम चलकर वहाँ ढूंढते हैं। और हम इस तरफ ढूंढते हैं। हे, अपने बड़े से पैर जरा संभाल के रखो, गवार कहेंगे। हे मोटू, वो मेरा बच्चा है जिसे तुमने बस कुचल ही दिया था। सॉरी, मैंने उसे देखा नहीं। खैर, जाने दो अप्पू। तुम्हें अपने बच्चों पर ठीक से नजर रखनी चाहिए जकाला। ये मेरा इलाका है बगीरा। अगर तुम मुझे यहाँ दोबारा दिखाई दिए तो उस दिन मेन्यू में हाथी होगा। आई बात समझ में? तुम मगरमच्छों का हमेशा स्वागत है। चलो अप्पू, चलकर हीटा को ढूंढते हैं। हीटा, हीटा। किसे ढूंढ रहे हो तुम? बलू, बगीरा? नहीं, हीटा को। तुमने उसे देखा है? हाँ, बिल्कुल। वो गुस्से में दलदल की तरफ जा रही थी। मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। हीटा, हीटा, छुपना बंद करो। हीटा।
गजल गट्स, गजल गट्स। देखो, उसने ब्रिज तोड़ दिया। ओह, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुमने मेरे गजल गट्स की चटनी बना दी थी अपने बड़े बड़े गवार हाथी वाले पैरों से। वो कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने किसी की चटनी नहीं बनाई। मैंने तुम्हें चिताया था। चलो बच्चों, ऊपर चढ़ जाओ। नहीं, ये बहुत मोटी है और ताकतवर भी। यक! तुम्हें जो मिले वो खाओ। एलिफेंट्स के पैरों में विटामिन्स भरे होते हैं। क्या आपने उसके बड़े कान और रंग देखे? और उसकी नाक? बकवास! ये तो कोई अजीब सा चूहा लगता है जिसकी पूंछ सामने हो। मुझे चूहे पसंद नहीं। मैंने किसी को नहीं पिचकाया। अच्छा, तो क्या मैं सपना देख रहा था? मैं हाथी को देखते ही पहचान लेता हूँ। तुम बगीरा के साथ थी और तुमने गजल गट्स को पिचका दिया था। अप्पू, अप्पू, अप्पू! हटाओ। घबराओ मत हीटा, मैं मदद मांग कर लाती हूँ। हीटा, हीटा, हीटा। बगीरा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, शायद ठीक हूँ। हे, ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुम्हारा पीछा किया, उसके जितना ताकतवर बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे सिखाओगे? मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। क्या तुम ऊपर चढ़ सकते हो बगीरा? नहीं, मेरा पंजा मुड़ गया है। काटने के बारे में भूल कर भी मत सोचना। ऊपर चढ़ जाओ बगीरा। मेरा वजन काफी ज्यादा है, तुम मुझे उठाकर चल नहीं पाओगे। आजमा लो। अप्पू, हीटा, क्या तुम्हें हीटा मिली? तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लाई? ब्रिज टूट गया और चकाला। हमें जल्दी चलना चाहिए। रोना धोना बंद करो और मुझे बताओ कि मेरा छुटकू कहाँ है? मुझे नहीं पता। जरा उस पेड़ को देखो, वहाँ पर। अगर हमने उन पत्थरों को लुढ़का दिया तो हीटा के लिए पुल बन जाएगा। हाँ, काश उस मगरमच्छ का ध्यान कहीं और हो। मैं उसे संभाल लूंगा और बच्चों को मैं। नहीं यहाँ। चुप गए। पकड़ लिया। अब मजाक उड़ा कर दिखाओ। हाँ बच्चों, इसे खा लो। शानदार। मुझे उसकी पूंछ चाहिए और मुझे उसके कान चाहिए। उस मोटे हाथी को भूल जाओ। मेरा छोटू गजल गट्स मुझे लौटा दो और मैं इस बदमाश को छोड़ दूंगा। मोगली, इससे हट जाओ जल्दी। बहुत अच्छे। शानदार। बहुत अच्छे हीटा। शायद मोच हो सकती है। अपू, इसे बल्लू के पास लेकर जाओ। बेशक वो ले जा सकता है। वो बहुत ताकतवर है। वो मुझे भी अपनी तरह ताकतवर बनना सिखाएगा। मुझे पूरा यकीन है। पर देखो, तुम्हारा परिवार इंतजार कर रहा है। एक हाथी के जैसे दूसरे हाथी के सिवाय कोई और नहीं दिख सकता। मुझे दो दिखाई दे रहे। तुम कहाँ थे? उस हाथी के साथ, वहाँ उस बड़े वाले के साथ। मैंने उससे पूछा कि क्या वो मुझे अपनी तरह ताकतवर बना सकता है। वो बिल्कुल लाजवाब था। सिर्फ तुम ही उस बड़े पेड़ को इतनी आसानी से हिला सकती थी। शुक्रिया। वाह, तुम वाकई ताकतवर हो हीटा। कभी कभी मैं बकवास कर जाता हूँ, पर मैं सिर्फ मजाक करता हूँ। मुझे लगता है तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हारी तरह बनना चाहूँगा।
मैं उड़ रही हूँ। क्या तुम ऐसे घूमना बंद करोगे? मुझे चक्कर आ रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पैरों में चींटियां रेंग रही हों। वो तूफान की वजह से है जो तुम्हारे दिमाग पर असर कर रहा है। क्या हमारे पास कोई काम नहीं है? तुम्हें अपना दिमाग कहीं और लगाना चाहिए। एक छोटे से काम के बारे में क्या ख्याल है, जैसे नजर रखना वहाँ पर। मेरा मतलब यही कहीं आसपास। कई बार जानवर तूफान में रास्ता भटक जाते हैं। बिल्कुल, मैं रास्ता ढूंढने में उनकी मदद कर सकता हूँ। और मेरा क्या? क्यों ना हम जड़ी बूटियाँ ढूंढने चलें? बहुत अच्छे। क्या हम किसी नई जगह नहीं जा सकते? यहाँ सब कुछ हमेशा एक सा होता है। यहाँ जहाँ तक नजर जाती है हरी घास ही घास है। मैंने इससे अच्छी चरने की जगह नहीं देखी। हाँ? हाँ। बस करो, कितना गंदा है। वाह, शांत हो जाओ। और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने पिताजी के साथ होना चाहिए। जंगल बहुत ही खतरनाक जगह है और बारिश भी होने वाली है। तुम्हें गुस्सैल शिकारी भी मिल सकते हैं जो मेरी तरह खेलने नहीं आएंगे। मेरे पिताजी ज्यादा दूर नहीं है और मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। और मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि अकेले घर का रास्ता ढूंढ सकूँ। मुझे जगाना चाहिए था। मैं बगी के साथ जा सकता था बजाय। कई बार नजर का धोखा हो जाता है। मैंने उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की है क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही। हेलो चूचे, तुम यहाँ कैसे? मैं एक मिशन पर हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे अकेले नया घर ढूंढने भेजा है। तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। तुम घर से ज्यादा दूर नहीं आ गए। तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी परेशान हो रहे होंगे। शायद नहीं, वो इस पर भरोसा करते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब तुम जल्दी से इसे इसके पिताजी के पास ले जाओ। वो ज्यादा दूर नहीं है। तूफान की वजह से ये अपना रास्ता भटक सकता है। बगीरा अकेले निगरानी रखने चला गया और मुझे यहाँ बच्चों को संभालने के लिए कहा जा रहा है। क्या मिशन है? मैं खुद भी घर जा सकता हूँ और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। सवाल नहीं करना। अगर अकेला जाने दिया तो चपाल को अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। चोचिप, चोचिप। हे, वो सही रास्ता नहीं है। लेकिन हमारे पास इस रास्ते पर जाने के लिए वक्त है ना? तुम्हें तूफान से डर तो नहीं लगता ना? चिंता मत करो, जंगल में मुझसे कुछ नहीं छुपा है। हम छुपने की जगह ढूंढ लेंगे। वाह, तुम तो चूचिप से बहुत ज्यादा तेज हो। क्या तुमने उसे देखा? मैं उसे घंटों से ढूंढ रहा हूँ। उसने कहा वो अकेले घर जा सकता है। मुझे उसके साथ जाना चाहिए। कितना बदमाश है। फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। वाह, मुझे लगता है ये जगह नए घर के लिए बिल्कुल ठीक है। ये बेहद खूबसूरत है। हाँ, लेकिन ये जकाला का इलाका है। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। चलो चलते हैं। तुम डर रहे हो है ना? मैं एक मगरमच्छ से कई ज्यादा तेज हूँ। हे! यक!
ये कितना गंदा है। ये कीचड़ है। कुछ भी करना लेकिन हिलना मत वरना डूब जाओगे। यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि जकाला हमें देख ले। क्या किसी ने मेरा जिक्र किया? ओ नहीं। अब बच्चों इसे देखो, दोपहर का खाना खुद चल कर आया है। तुम इसे खाना कहते हो? उसमें सिर्फ चमड़ी और हड्डियां हैं और मैं भी ज्यादा मोटा नहीं हूँ। मेरे हाथ तो देखो। अपने बच्चों को हम जैसे पतले जानवरों का मांस तो नहीं खिलाना चाहोगे? हमें मोटा होने की जरूरत है। बलू ने मुझे बताया कि यहाँ एक जादुई बूटी उगती है। कहते हैं कि वो बूटी बहुत ही नायाब है और स्वादिष्ट होती है और इससे तुम बहुत जल्दी मोटे हो सकते हो। और यकीन करो, मोटे होने के बाद एक हिरण के बच्चे का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तुमने सही कहा, और बच्चों को भी थोड़ा इंतजार करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बजाय कि हमेशा की तरह बस अपने खाने पर झपटने के। और तुम भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं इस हिरण को कच्चा चबा जाऊंगा। है ना बच्चों, एक शिकार को कमाना पड़ता है। चलो अब जाओ और खाओ बकरे को। बकरा, यही तुम्हारा नाम है? नहीं, मेरा नाम चूचिप है और मैं एक हिरन हूँ। वाह, उसे तो पिताजी से बिल्कुल डर नहीं लग रहा। मैंने अपना मन बना लिया है, मैं नहीं खाने वाला इस हिरन को। जल्दी, वो खतरे में है। नहीं, रुको। देखो, हम बहुत भारी हैं और कीचड़ में फंस सकते हैं। क्या तुम चाहते हो कि जकाला हम तीनों को खा जाए? कुछ सोचना होगा। दलदल बहुत बड़ा है। जब तक मैं दूसरी तरफ से आऊंगा बहुत देर हो जाएगी। मैं जकाला पर पीछे से हमला करता हूँ। ये कैसा रहेगा? और फिर तुम रुको। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। ओह, हे, मोगली, बघीरा। तुम्हें थोड़ी तो भूख लगी होगी ना? मैंने कहा ना कि मैं अपने नए दोस्त को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन मुझे भूख लगी है। तुम बस एक चलता फिरता खाली पेट हो। हे दोस्त, वहाँ मेरे लिए भी जगह है। ये क्या हो रहा है? इस इलाके में हम अपने खाने के साथ कभी नहीं खेलते, यही नियम है। इस वक्त वापस आ जाओ। नहीं। जब तुम्हें भूख लगेगी तो अपने दोस्त की मोटी टांगे तुम्हें कुछ और ही दिखाई देंगी। चपाल, तुम ये क्या? ओह, मुझे माफ कर देना। मैंने बलू की बात नहीं सुनी। मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। बघीरा मेरे साथ है। रुको, तुम्हें चूचिप के पास नहीं जाना चाहिए। तुम बहुत भारी हो। यकीन करो, मैं नीचे जाकर इसका दूसरा हिस्सा चूचिप की कमर से बांध दूंगा। अगली बिजली के चमकते ही खींच लेना। तो सब कैसा चल रहा है? अपने दांत अभी बंद रखो। मेरी सिर्फ 2 ही टांगे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी आ गए हैं। हवा में तैरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं भी खेल सकता हूँ? हाँ, चलो देखते हैं कौन जल्दी चबाता है। शुरू हो जाओ। चम चम। दादी, मुझे भूख लगी है। संभल के। बिजली। तो तुम वहाँ ऊपर ये कर रहे थे? हमारा नाश्ता डूब रहा है, हम उसे हाथ से नहीं जाने देंगे। जरा वो देखो। लगता है तुम इन्हें ढूंढ रहे हो। मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा, वादा करता हूँ। क्या अब हम घर जा सकते हैं, डैड?
लेकिन तुम इस मुसीबत में पड़े कैसे मोगली? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये मेरी वजह से हुआ। मुझे जलन हो रही थी। मैं बगी के साथ मिशन पर जाना चाहता था और दरअसल मैं तो बच्चे संभालने के भी लायक नहीं। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? दरअसल मैं किसी मिशन पर नहीं था। मेरे ख्याल से बलू ने मुझे सिर्फ अपना ध्यान बटाने के लिए भेजा था। अगर मैं चप्पल से नहीं मिलता तो शायद। तो इसका मतलब? हाँ बेशक, लगता है असली मिशन तो तुम्हारे लिए था। ये है